नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 11 सितंबर 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। कल दिन रहेगा बुधवार, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बहुत ही ध्यान से सजग होकर अलर्ट होकर हमें देखना है क्या लेवल्स हमारे पास हैं और कल एग्जैक्टली कहां से गामा ब्लास्ट होने वाला है, कहां से हमें सुपर जैकपॉट ट्रेड मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि निफ्टी हमें क्या रंग दिखा रहा है। वन डे के चार्ट पर अभी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मार्केट भैया ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आएगा। तो यहां समझिए, यहां एक चैनल का फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। यहां देखते हैं ऑलरेडी मार्केट हमारे इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलने के बाद फाइनली मार्केट ये जो सेंटर लाइन है इसको टच करके और क्रॉस करके भी वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया और तकरीबन 25,041 के आसपास आकर उसने क्लोजिंग दी। ओके, यहां तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बुलिश मोड पर है मार्केट, बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा चार्ट को हम पीछे लेकर जाते हैं। यहां देखिए, ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और मार्केट ने इससे ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, यानी कि ये जो नंबर है आपका 25,050 के आसपास, ये बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और यहीं पर मार्केट ने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का काम किया। लेकिन इस वाली कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हुई है इसकी 25,052 पे। इसकी जो क्लोजिंग है 25,052 पे। और अगले दिन मार्केट देखिए क्या शानदार तरीके से बूम हुआ और अगले दिन जो हाई लगाया 25,192। इसका जो हाई है 25,192। चलिए अब यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या पोजिशनली बेसिस हम कहां तक मार्केट को अभी देख रहे हैं। देखिए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे सोचने के तरीके को, एनालिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले पोजिशनली बेसिस मैं मार्केट को, ये जो हमारा लेवल है 25,150, यहाँ तक 25,150 से लेकर 25,200 तक के आसपास मैं मार्केट को अभी देख रहा हूँ कि परसों है निफ्टी की एक्सपायरी। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25,150 से लेकर 200 के बीच में रेंज में जाकर फंसने वाली है। नोट माय वर्ड, 25,150 से 200 के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो उससे पहले ही आप 150 के आसपास से अपनी पोजीशंस जो पोजिशनली आप काम करेंगे उसमें आप जैसे आज लेकर गए होंगे या कल लेने वाले होंगे, तो आप अगले महीने का देखिए, अभी ये तो ख़त्म होने वाला है वीक, तो इसका तो लेना नहीं है। कोशिश करिए कि या तो अक्टूबर में आप काम करें या फिर सितंबर का जो लास्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर काम करें। चलिए नीचे की तरफ अगर बात करें तो मार्केट नीचे सबसे पहले आपको कहाँ के रंग दिखाएगा। तो भैया ये जो लेवल है, एक लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है और एक लेवल यहाँ है, ये नंबर है आपका 24,900 के आसपास। तो पोजिशनली अगर मार्केट को आप कहाँ से, जब तक इस चैनल के अंदर है, ये चैनल देखिए, जैसे ही मार्केट इस चैनल के नीचे आ जाएगा आप पोजिशनली मार्केट में नीचे का ट्रेंड देखेंगे और 24,900 तक के मेरे टारगेट अभी हाल फिलहाल इस वीक में ही आपको ये नंबर दिखा देगा अगर इस मेरे चैनल से बाहर निकल जाता है तो। क्लियर? चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। इंट्राडे बेसिस पे हमारे सामने क्या लेवल्स हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मार्केट है आपका 25,000, अरे यार कभी यार 25,052, कभी 25,041 के आसपास। चलिए ठीक है, 25,050 के आसपास मार्केट अभी है। देखिए सबसे पहले तो मार्केट ने हमारे इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से क्या रिस्पेक्ट किया है, ये रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिला है। बार बार मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। ऊपर की तरफ जो मार्केट है हमारे इस चैनल को रिस्पेक्ट करके वहीं से ही डाउन होकर नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो वो इसी जोन में सस्टेन करने की कोशिश करेगा और पॉसिबली मार्केट इस चैनल को तोड़ के, अगर मिडल लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ चलेगा तो मेरे टारगेट सीधे सीधे 25,160 से लेकर 25,200 तक के मुझे मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं करता, सस्टेन नहीं करता,
तो नीचे की तरफ निकलता है तो मेरे टारगेट 24,975 तक के ऑन द सेम डे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क करें। सपोज करिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और मार्केट कहीं नियर बाय 25,125 के आसपास, ये जो लाइन देख रहे हैं देखिए 120 का है ये, और यहीं कहीं मार्केट ने यहीं 130 के आसपास से मार्केट ने डिप दिखाया और मार्केट नीचे की तरफ गया, राइट। सो अगर मार्केट इसे क्रॉस करेगा तो सबसे पहले आपके लिए दरवाजे 25,200 तक के लिए खुल जाते हैं। देन उसके बाद मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगा जो कि है आपका 25,280। क्लियर। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में मार्केट जितना मुझे अपने यहां नियर बाय मिल जाए, तकरीबन 25,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिल जाता है, वेल एंड गुड मार्केट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन पर है 25,000, मार्केट यहीं सस्टेन करके यहां आता है तो यहां से क्या लेगा, वो सपोर्ट ले लेगा। यहां से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा तो मेरे लिए सीधे सीधे 25,050 और 25,100 के टारगेट ऑन द सेम डे मुझे मिल जाएंगे। चलिए, सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी है मैंने आपको। लेवल्स के मामले में कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मेरी टीम या मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करके आपके जो डाउट्स हैं उनका निवारण करते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहूँगा कि स्कैल्पिंग करके बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, अपने लॉसेस को रिकवर किया जाता है। अब लॉसेस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ गोल्डन रूल पता होने चाहिए। ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? क्या ये मार्केट में हर किसी को अवेलेबल हैं? बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताइए कि कोई तैराक है, तैराक मतलब कोई स्विमर है, वो समुंदर के अंदर जब वो तैरता है तो उसको ही मालूम होती है कि समंदर में तैरते वक्त किन किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। उसके पास एक्सपर्टीज होती है, किस चीज़ से बचना है, कहाँ से निकलना है, कौन सी लहर है जो उसको टकरा के पीछे की तरफ धकेल देगी, कौन सी लहर के आने से पहले ही पानी के अंदर की तरफ जाके, इस तरीके की चीज़ें वो जानता है, समझता है। ऐसे ही मैं और मेरी टीम, हमें मालूम है कि एक्सपर्टीज़ है मार्केट में पिछले 14 साल की, तो हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे मार्केट में उछाल आता है, और स्कैल्पिंग करके आपके कैपिटल का 8 to 10% आप मार्केट से ऑन डेली बेसिस कैसे निकाल सकते हैं और बड़े लॉसेस को रिकवर कैसे धीरे धीरे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हमने बनाए हैं जो कि हम अपने चैनल पर, प्रीमियम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका कॉस्ट रहता है 4,999 ओनली। तो नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, मिलिए, बात करिए, समझिए और उसके बाद तय करिए कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या नहीं। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या कंडीशन बन रही है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे सामने जो ट्रेंड लाइन है और मार्केट इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता हुआ अब यहाँ आकर फाइनली फंस गया। ऊपर क्या है हमारा, एक लेवल, इस लेवल के साथ अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब आपको सिर्फ समझने हैं लेवल्स, ध्यान से समझिए। मार्केट अभी फिलहाल है 51,250 के आसपास। मार्केट जैसे ही क्रॉस होगा, ये लेवल है, 1 मिनट दोस्तों, 51,275। 51,275 के ऊपर बैंक निफ्टी की गाड़ी जैसे ही चलेगी तो सबसे पहले 51,400, और चार्ट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं, और दूसरा नंबर हमारे सामने है, ये देखिए कई बार मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस खाया और दूसरा नंबर आपको मिलेगा 51,500। ओके, वो चार्ट थोड़ा एडजस्ट किया है, नंबर ऊपर नीचे हैं, बट आप समझिए ऊपर के लेवल जैसे ही 51,275 ट्रिगर होगा, 51,400 और 51,500 के लिए हमारी ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे भी तो आ सकता है। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ रात को उथल पुथल हुआ तो हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे। जब तक मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई ट्रेड अभी नहीं बनाना है। मार्केट को राइट साइड में आने दीजिए। मार्केट यहाँ से आके नीचे की तरफ आता है, फिर सीधे सीधे आपके लिए 51,000 के दरवाजे खुल जाते हैं। और मार्केट अगर उससे भी डाउन आता है, देखिए 51,000 सपोज करिए इस चैनल से नीचे आया, आपने ट्रेड इनिशिएट किया, 51,000 पे अपनी सारी पोजीशन बुक कर लेनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या होगा,
मार्केट 51,000 से फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो आपको कहां से कंफर्मेशन मिलेगी? 50,950 का नंबर जैसे ही क्रॉस होता है, 50 पॉइंट नीचे चलता है, फिर सीधे सीधे आपके लिए अगला लेवल रहेगा 50,800। क्लियर है दोस्तों? कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आप लेवल्स की ताकत के हिसाब से ट्रेड करें और मार्केट में अच्छा पैसा कमाएं। आप किसी भी तरीके के कंसोलिडेशन जोन में ना फंस पाएं, मार्केट आपके प्रीमियम्स को ना गला पाए। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, आर ई के दो मतलब हैं। पहला मतलब है आपका 1 मिनट राइट एंट्री, ठीक है, और एक होता है आपका WE यानी कि रॉन्ग एंट्री। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जिस बंदे ने, जिस भी इंसान ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, आप यकीन मानिए सिर्फ एक कैंडल आपके कैपिटल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। ये कैंडल आपने अगर सही कर दिया तो भैया एक ही कैंडल आपको आबाद कर देगा, और एक कैंडल आप गलत एंट्री आपने ले ली तो वही एक बड़ा कैंडल आपको बर्बाद भी कर देगा। मैं कई बार बहुत सारे लॉजिक्स के हिसाब से मैं समझाता हूं कि भैया मार्केट में काम करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, जा रहे हो, मोबाइल जेब से निकाला, देखा अरे मार्केट तो ऊपर चल रहा है, चलो ट्रेड ले लें। कोई आपने लेवल्स की कंफर्मेशन नहीं करी, कोई आपने ऑप्शन चेन नहीं देखा, कोई आपने ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करी। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में अगर फंस गया है तो उस बीच में ट्रेड क्यों ले रहे हैं? आप इतने बड़े स्कैल्पर नहीं हैं। आप एकदम से अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में लगा देते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलती है। फिर उसके बाद अगर आप 10% लॉस में आ जाते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं, और फिर मार्केट को क्या करते हैं? आप गालियां देना शुरू कर देते हैं कि भैया मार्केट तो गंदी है, जुआ है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी मार्केट जहां आप कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ऑन डेली बेसिस अपनी फैमिली को चलाने के लिए इतना पैसा कमा सकते हैं, तो भैया वो चीज़ गलत नहीं होगी, कभी गलत नहीं होगी। यकीन मानिए, चीज़ों को थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं काफ़ी देखता हूं कि आप वीडियो देख कर जाते हैं, सारी चीज़ें सही होती हैं, मुझे बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, सर ये लेवल मुझे बहुत अच्छा गया, प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट आते हैं। तो भैया लाइक करने में कंजूसी मत करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो लॉसेस करके बैठे हैं, उनका भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना मेरे भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।